खेसारी लाल यादव के बाद में अब पवन सिंह की भी परेशानी बढ़ गई है। उनके ऊपर में फिलहाल लग रहा है कि बिजली गिर गया है। अच्छा, पवन सिंह के ऊपर में एक कहावत भी फिलहाल बिल्कुल फिट बैठ रही है, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। उनके ऊपर में एक और कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, छुछुंदर के सर पे ना भावे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिलहाल ये मामला क्या है मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें भोजपुरी मरिचा और आज ही फॉलो करें। वहां पर भी मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपडेट देता रहता हूं। फ्रेंड्स, पवन सिंह के बारे में फिलहाल एक चर्चा भी काफी जोरों पे चल रही है कि पवन सिंह के बारे में कौन नहीं जानता था कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, वो आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उनके किए कराए पे पानी फिलहाल फिर गया है, क्योंकि अभी फिलहाल जो रिसेंट सांसद है आरा के RK सिंह, वो बोल चुके हैं कि उनको फिलहाल अभी गवर्नर बनने का कोई शौक नहीं है। वो 2024 में भी आरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आरा से वो इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे पवन सिंह जी कहां से लड़ेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। पवन सिंह वैसे पहले बोल भी चुके हैं कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो देखना रहेगा कि आरा से बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिल रहा है, RK सिंह को या पवन सिंह को। अगर RK सिंह आरा से लड़ेंगे तो पवन सिंह कहीं और से लड़ना चाहेंगे। हो सकता है कि वो छपरा से लड़े, लेकिन छपरा से लड़ेंगे तो खेसारी बनाम पवन सिंह हो जाएगा, क्योंकि छपरा के लड़का ठहरे खेसारी लाल यादव। छपरा के नाम से उनको बहुत सारे लोग जानते हैं और आरा के नाम से पवन सिंह को जानते हैं। अगर वो पवन सिंह छपरा से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है खेसारी पवन का जो रिश्ता खराब हुआ था उसका असर भी पवन सिंह के इलेक्शन पे पड़ेगा। हो सकता है कि वो हार जाए और खेसारी लाल यादव हो सकता है कि RJD के तरफ से प्रचार करे, क्योंकि छपरा का जो सीट है वो RJD का ही है और RJD के सांसद शायद लालू प्रसाद यादव है छपरा से। अगर हो सकता है RJD लालू यादव को टिकट ना दे तो किसी और को दे सकती है, लेकिन RJD का ही बंदा वहां से कोई खड़ा होगा तो पवन सिंह कैसे सामना करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव तो जाहिर सी बात है RJD का सपोर्ट करेंगे। और पवन सिंह खेसारी लाल यादव का विवाद फिलहाल तो अभी बीच में रुक चुका था। दोनों भाई आपस में गले भी मिले थे, वो कैमरा के सामने, ऑफ कैमरा पता नहीं रिलेशन उन लोगों का कैसा है। अगर फिर से इन दोनों का झगड़ा हुआ तो इन दोनों के झगड़े को कौन सुलझा सकता है? एक बंदी है जो इस झगड़ा को सुलझा सकती है, अक्षरा सिंह। अगर दोनों के बीच में आ जाए तो बेचारे लोग का मुंड ठंडा हो जाएगा, जो गर्म मुंड है वो ठंडा हो जाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा था, तो ये देखना रहेगा। वैसे तो बीजेपी से पवन सिंह की नजदीकियां काफी देखी गई है, अफवाह तो पहले भी उड़ चुका है। पवन सिंह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल चुके हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी की तरफ से आरा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से उनका पुराना संपर्क भी रहा है, बार बार उनको मोदी के संग में, अमित शाह और नितिन गडकरी के संग में भी देखा गया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर में पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2024 में कहां से लड़ेंगे ये पता नहीं। अगर बीजेपी की तरफ से 2024 में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वैसे तो जो बिहार में उनका जो फैन फॉलोइंग था, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो RJD को पसंद करते हैं, JDU को पसंद करते हैं, अन्य दल को भी पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो लोग इनका विरोध करें और उनका फैन फॉलोइंग भी डाउन हो जाए, क्योंकि देखिए कोई एक पार्टी में जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरे पार्टी के लोग उनसे थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। एक कलाकार है, एज ए कलाकार आपको हर जगह मान सम्मान मिलता है, वो हर एक पार्टी का बंदा आपको मान सम्मान देता है। अगर आप किसी एक पार्टी विशेष के तरफ से हो जाते हैं तो मान सम्मान थोड़ा सा कम होता है और आपका जो स्टारडम है उसके ऊपर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो यही हो सकता है कि पवन सिंह के साथ हो। अगर कहते हैं ना जात भी गया और भात भी ना मिला, तो बेचारे पवन सिंह का पता नहीं क्या होगा। तो ये मेरा जस्ट राय था, आप लोग कमेंट्स करके बताएं
कि क्या पवन सिंह को 2024 में आरा से टिकट मिलेगा या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।